अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ महबूब में आपका मेज़बान महबूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज मैंने आपकी मुलाकात पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम उस्ताद शेर मियां दाद साहब से करवानी है। और उस्ताद शेर मियां दाद खान साहब की बहुत नवाजिश कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम महबूब साहब, कैसे हैं आप? खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत मेहरबानी आपकी, आप तशरीफ़ लाए। खान साहब, आज हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके फ़न का सफ़र जो आपने तय किया उसके बारे में पूछेंगे। और पहला सवाल ये मैं आपसे करूँगा कि खान साहब, आपने किस उम्र में ये कव्वाली का सफ़र शुरू किया और पहली कव्वाली आपने किस उम्र में शुरू की? देखिए, पहले तो मैं जब क्लासेस में था प्राइमरी में स्कूल में, तो बहुत शाय था। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंट और फिर एक सिंगर या कव्वाल बनूंगा। तो बस मैं अदब का एक पीरियड होता था तो मैं बड़ा शाय था। मैं हर इंटरव्यू में ये बात करता हूँ। तो जब मुझे उस्ताद जी खड़ा करते थे पढ़ने के लिए तो मैं इतना कांप जाता था, तो वो खुद ही कहते थे अच्छा भेजा। तो फिर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ये होगा ये। लेकिन मेरे परवरदिगार की बड़ी मेहरबानी है कि आप मालिक का ये बहुत करम हुआ मुझ पे। इसकी हिस्ट्री ये कि 85 या 84 में के एंड पे मेरे पापा उस्ताद मियां दाद खान साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। तो फिर ज़िम्मेदारी सारी बड़े भाई खान साहब बदर मियां दाद खान साहब पे आ गई। तो पाकपतन से हमने फिर इकट्ठा सफ़र शुरू किया। तो जब वो लाहौर आ गए तो 1996 से, क्योंकि फिर वो लाहौर प्रॉपर आ गए, तो पीछे जो हाज़री थी तो वो मैंने सोचा कि मैं अपने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का दर नहीं छोड़ूंगा और मैं पाकपतन रहूँगा और मैं पाकपतन हाज़री देता रहूँगा। तो इस मतलब फिर बात हुई खान साहब से, बदर मियां दाद साहब से। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो लाइक बेटा आपने जाना तो आप पाकपतन चले जाओ। मैं पाकपतन आ गया। पाकपतन आके 1996 से जो मैं इंडिपेंडेंट मैंने कव्वाली शुरू की। तो अल्लाह का बड़ा करम कि पहला वॉल्यूम जो था मेरा था असा ते फरीद नदी ला लिया, वो शहर भर में चला। फिर उसके बाद मेरा एक आइटम था कव्वाली का, मैं ढक्कियाँ चाड़े आई चुन्नी रंग दे फरीदुद्दीन मेरी, तो वो हिट हुआ। उसके बाद तीसरा जब साल आया तो उसमें था बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया। तो वो फिर मेरी फेम का जो आज लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, तो उसी कव्वाली बाबा साहब की कव्वाली का सदका है। तो ये जो मेरी हिस्ट्री है कि 1996 से मैंने स्टार्ट किया। खान साहब, आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा नाम हासिल कर लेंगे? और कभी ये मुकाम हासिल करते हुए कभी कोई परेशानी का सामना भी हुआ? हाँ जी, आपको पता है स्ट्रगल दौर में परेशानी तो होती है। पहले परेशानी होती है, बाद में आसानी होती है। तो पहले तो बंदा एक चीज़ सोचता है कि मैं इतना नॉलेज कहाँ से लाऊंगा और ये सुरताल कहाँ से लाऊंगा। ये फिर उसके बाद जब बंदा परेशान होता है तो फिर एक ज़ात है रब्बुल इज़्ज़त, फिर अल्लाह पाक को बंदा अपने दुखड़े भी सुनाता है। फिर अल्लाह के प्यारों को या अहले बैत मौला पंजतन पाक, मैं मौला गाजी अब्बास सरकार के अलम के नीचे जाके बड़ी दुआएं मांगता था, दाता हजूर बाबा साहब। तो मेरी सरकार ने मेहरबानी फरमाई तो नज़र इनायत हुई। तो परेशानी के दौर तो बहुत देखे हैं, झिड़कियाँ भी खाई हैं, क्रिटिसाइज़ भी हुआ हूँ, बहुत कुछ है, वो तो ज़िंदगी में होता है। तो वो इसलिए अल्लाह पाक ने ज़्यादा नहीं मुझे इस तरह होने दिया। अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया और मेहरबानी फरमा के मुझे आपका पसंदीदा कव्वाल या सिंगर बना दिया। क्या आपके पीछे भी किसी का हाथ है या किसी की ख़ास सपोर्ट थी? देखिए जी, हाथ तो अपने कहते हैं वालिदैन का होता है, दुआएं अपनों की दुआएं होती हैं, और नज़र इनायत जो होती है वो हमारे इस काम में, इस फील्ड में बहुत उसका एक अहम हिस्सा है कि किसी की प्रोटेक्शन जिस तरह को बड़ा है उसकी। तो मेरे साथ मैं बड़ा लकी हूँ कि लोगों की बड़ी दुआएं रही हैं मेरे साथ और मेरी कामयाबी में। मैं हाथ तो कहूँगा कि मेरे लोगों का है, जिन्होंने अगर ये मुझे पसंद ना करते तो अल्लाह इनके दिल में मेरे लिए अल्लाह पाक ने प्यार डाला है।
तो लोग जब मुझे पसंद करने शुरू हुए तो फिर मैं कव्वाल बन गया। तो मैं समझता हूँ मेरे पीछे जो कामयाबी का राज है वो अल्लाह की मेहरबानी है और मौला पंजतन पाक और बाबा साहब की नज़र इनायत है और लोगों का प्यार है। कौन कौन से मुल्कों में गए और कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा प्यार मिला? तकरीबन मैं हर जगह पे गया हूँ। तो प्यार ज़्यादा देखें वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादा कम्युनिटी, इंडियन या पाकिस्तानी। तो जिसकी घर में इज़्ज़त होती है उसकी बाहर इज़्ज़त होती है। तो ये घर वालों ने समझ लिया हमारा पाकिस्तान हमारा घर है। तो जब पाकिस्तानियों ने पसंद किया, जब भी उधर हम कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो जब पोस्टर चस्पा होते हैं दीवारों पे तो वो कहते हैं शेर मियां दाद साहब आने वाले हैं। तो हमारे पाकिस्तानी निकलते हैं घरों से, उनको खुशी इतनी होती है कि हमारे पाकिस्तान का कोई भी, मेरे अलावा भी कोई इतने जितने सिंगर जाते हैं तो फिर उनके नाम की टिकट बिकती है वहाँ पे, फिर वो लोग इंजॉय करते हैं, सुनने के लिए आते हैं। तो मुझे तो तकरीबन हर मुल्क में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। खान साहब, कव्वाल तो बहुत मोटे होते हैं, बहुत खुले खुले कपड़े पहनते हैं, आप हमेशा खूबसूरत और नौजवान नज़र आते हैं, इसके पीछे किसी की मोहब्बत है? मोहब्बत भी है और अपने आप को जिस तरह मैंने शुरू से कोशिश की है। बीच में हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा खुश खुराक खाने से पेट बढ़ गया, मोटा हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, फिटनेस जो है ना कि अच्छा दिखाई देना चाहिए। फिर किसी ने मुझे कहा, मुझे एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं बुखार हो गया और बड़ा कमज़ोर हो गया। तो जो मुझे देखने वाले थे वो कहते हाय अल्लाह इसको क्या हो गया। तो मैंने महसूस किया कि लोग फ़नकार को प्यारा ही देखना चाहते हैं हमेशा। तो फ़नकार को भी चाहिए कि अपनी फ़िटनेस पूरी करे और अगर डाइट करनी पड़े डाइट करे, वॉक करे, वर्जिश करे। तो ये भी इंसानों की तरह फ़नकार भी कि इंसान ही है। तो लेकिन इसको थोड़ा सा ना वो चीज़ों को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनाना चाहिए कि हमने अपनी फ़िटनेस कैसे रखनी है। और दूसरी बात ये है कि हसद से जब दिल साफ़ हो जाए तो वो चेहरे पे आ जाती है ग्लो सारी। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की ये बड़ी करम नवाजी है कि मेरे दिल में किसी के लिए कभी हसद नहीं पैदा हुआ। खान साहब, आपका एक मशहूर सॉन्ग काला सूट ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की, आज आपने काला सूट पहना है, ये उसी गाने की हिट होने की खुशी में या आपका एक कोई इसमें ख़ास? एक तो महबूब भाई मुझे ये काला कलर बहुत पसंद है क्योंकि मेरे मौला की निस्बत भी है इसको। और दूसरा ये गाना जब हिट हुआ तो अब लोग उम्मीद ही मुझसे ये करते हैं कि मैंने काले कपड़े पहने हों। और अभी मैं कुछ गया हुआ था कहीं पे तो चैनल्स भी तो उन्होंने कहा वाह जी वाह, आज काला, हम यही समझ रहे थे आप काला ही पहन के आएंगे। और मैं ब्लैक सूट पहनने लग गया। मेरा गाना हिट हुआ जब से ढोले नू काला सूट सोना लगे। तो वो एक दिन ऐसा भी हुआ कि पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू था, मैंने ग्रीन सूट पहन के चला गया। तो उन्होंने कहा खान साहब आपने ब्लैक पहना था, हमने आपसे वो गाना परफॉर्म करवाना था, वो काला सूट और आपने ग्रीन पहना हुआ। तो मैंने कहा यार मैं किसी को कह रहा हूँ कि ढोले नू काला सूट सोना लगे तो वो आप पहन ले, आप पहन ले, कोई भी पहन ले। लेकिन लोग अब ना कमी महसूस करते हैं अगर मैं ब्लैक सूट में ना हूँ तो वो कहते हैं कि आप ब्लैक में नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लैक ही पहनता हूँ। खान साहब, खाने के शौकीन आप बहुत हैं, आप गोश्त खाते हैं, सुने आपको सब्जियों में आलू गोभी बहुत पसंद है। ये सबसे नापसंद है मुझे, सच जो बात है, ना आलू ना गोभी। तो गोश्त भी मैं अब, पहले तो खैर 20 साल 15 साल पहले तो बहुत खाता था मैं, लेकिन अब जो मेरी डाइट है वो है गोश्त अगर मैं खाऊंगा तो 10 दिन 8 दिन बाद शोरबे वाला कोई एक आधी बोटी मटन की ले ली, वरना वाइट मीट में इस्तेमाल करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। बस ये। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि आने वाले फ़नकारों के लिए, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, आपको अल्लाह ताला ने बहुत मुकाम अता फ़रमाया, आपकी माँ बाप की दुआएं, आप आने वाले फ़नकारों से क्या कहेंगे कि वो अपने आप को किस मुकाम पर करें तो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं ये समझता हूँ मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ या मैं अभी एडवाइस करना शुरू कर दूँ। अभी तो मैं ख़ुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसी तरह रहूँगा, स्ट्रगल में रहूँगा। जिस तरह काला सूट की बात हुई,
कि ढोले नु काला सूट सोना लगे। ये अब जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मेरे मालिक की मेहरबानी है, 3-4 मिनट में ये गाना लिखा गया और कंपोजिशन मेरी ऑलरेडी थी, तो इसमें मैंने कर दिया। तो वो अल्लाह पाक ने उसको सुपर डुपर हिट कर दिया। अब मैं जहाँ पे भी खड़ा भी हो जाऊँ तो कहते हैं वो जिसने काला सूट गाया ये शेर मियां दाद है। तो अब एडवाइस जो है वो ये है कि जो बुनियाद है किसी चीज़ की भी है, जिस तरह आप पहली क्लास में जाते हैं फॉर एप्पल पढ़ते हैं, अलिफ फॉर अनार पढ़ते हैं, बे बकरी पढ़ते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ते हैं, तो वो एक आपकी बुनियाद रखी जाती है। तो जब आप बुनियादी चीज़ें सोच समझ के और उसको प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ेंगे तो वो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं वो फिर पक्का इंसान बन जाता है, पक्का फ़नकार बन जाता है। तो जो हमारे गाने वाले हैं, ठीक है हर बंदा आप शॉर्टकट की तलाश में है कि आज ही गाना मैं गाऊँ और आज हिट हो जाए और मैं दूसरे को कहूँ हाँ भाई जिसने 30 साल मेहनत की है वो पीछे। और होता भी ऐसा है कि छक्का ऐसा लग जाता है, बहुत लोगों के ऐसे मुझे पता भी लेकिन नाम नहीं लूँगा, छक्के लगे हुए हैं। तो वो तो मालिक लगवाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे उनको सीखना चाहिए। और मैं दुआ गो भी हूँ, बड़ा अच्छा काम लोग कर रहे हैं। तो ज़रा ये है कि बंदा सीख ले तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं किसी जगह पे गया, मेरे में कुछ कमी थी, तो जब मैं उधर गया तो वो पता चला नहीं यार वो कमी अगर मैं पूरी कर लेता तो मैं इसे जोम में न रहता कि मैं शेर मियां दाद हूँ, तो आज वो चीज़ मैं इधर परफॉर्म कर सकता था। तो बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी चीज़ें हम में भी हैं, हम भी उस पर रोज़ मैं देखता हूँ कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, किस पे मेरे क्या गिरफ्त नहीं है, तो अपने म्यूज़िक में तो वो मैं उसको ट्राई करता रहता हूँ। इसी तरह आप भी ट्राई करें। बाकी अल्लाह पाक आप सबको इज़्ज़त दे। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फ़रमाए और आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान में हर वो शख्स अजीम है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उस्ताद शेर मियां दाद उन्हीं में से हैं जो पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी महबूब साहब, आप आए, आपने भी अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।